लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी फिर से दिल्ली के सिंहासन में होंगे विराजमान, ऐसा अशोक गोयल जी का कहना है। दूसरा कार्यकाल चल रहा है जी। और 2024 में हम मिशन 400 प्लस के संकल्प के साथ चुनाव में जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर तक शक्ति के आधार पर, अपने मोदी जी के द्वारा जो देश में और विदेश में जो ख्याति प्राप्त की गई है उसके आधार पर, गांव गरीब किसान की सेवा की गई है, उसको जो है हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। अनेकों प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, उसके आधार पर आज जो छवि है 400 प्लस का लक्ष्य हम पार करेंगे। अब भारत का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा जहां से भारतीय जनता पार्टी अछूती रहे। एक दूसरा यह है कि राहुल गांधी जो है विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी बहुत लंबे समय से एक ऐसा है जिसको मतलब कहीं ना कहीं कुछ कहना है, लेकिन ये पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, उसका अर्थ क्या है। विदेश में जाकर विपक्ष का नेता अगर कोई भारत की छवि खराब करने का प्रयास करेगा, यहाँ के लोकतंत्र की मजाक उड़ाएगा, या जिस तरीके से आज पूरे देश में एक तरक्की का माहौल बना है उसकी मजाक उड़ाएगा, तो निश्चित रूप से गलत है। कांग्रेस की आदत रही है, इससे पहले भी एक व्यक्ति जो है पाकिस्तान गए थे और उन्होंने जाकर मणिशंकर अय्यर, वहाँ जाकर उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सरकार बनवाइए। तो विदेश के सहारे सरकार बनाएंगे क्या? यहाँ तो जनता में इनका कुछ रहा नहीं। अभी चुनाव हुए थे, सब कांग्रेस का सफाया हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी बात गलत है। भारत की जनता इसे पसंद नहीं करती। दूसरा मेरा सवाल है कि योगी जी द्वारा नवरात्रि शुभ अवसर पर कहा गया है कि प्रत्येक जिले में राम राम का पाठ किया जाएगा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राम नाम के पाठ का अर्थ जो है जन जागरण है। पुराने जमाने में जिस तरीके से एक आंदोलन चलाया जाता था, भगवान राम को बीच में माध्यम मान के एक ऐसा आंदोलन है जो जनता में एक जोश पैदा करेगा राष्ट्रवाद का, ऐसे राष्ट्रवाद का जिसके अंदर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए योगी जी का आशीर्वाद मिले, उसके लिए काम करें। योगी जी ने अपने 5 सालों के वर्तमान कार्यकाल में 2017 के बाद में अब तो 6 साल हो गए, इस कार्यकाल में ये देख लीजिए कि शुरू से सुरक्षा का माहौल, गुंडे और आतंकी जितने थे उन पर शिकंजा, उद्योग के लिए ओडीओपी योजना के माध्यम से प्रत्येक जनपद में एक नई योजना, उस योजना के आधार पर वहाँ रोजगार बढ़े, वहाँ उद्योग बढ़े, किस तरीके की चिंता हुई है। इसके अलावा जो माहौल बना पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांतिकारी सुधार हुआ, हर जनपद में चिकित्सालय बनाने की बात चली है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, हर जनपद में कहीं ना कहीं शिक्षा के केंद्र नए नए बन रहे हैं। इन सब कारणों से अरे मेट्रो का विस्तार हो रहा है, हवाई जहाज की नए अड्डे बन रहे हैं, मतलब हर तरफ योगी जी ने कोशिश की है कि हर जनपद तक, नीचे तक बात पहुंचे, चाहे वो बुंदेलखंड का दूर दराज का इलाका हो, चाहे वो जो है पूर्वांचल का इलाका हो, चाहे पश्चिम का विकसित इलाका हो, सबके अंदर योगी जी का संदेश पहुंचे। अरे जब राम राम जपेंगे तो दिमाग में आएगा ही प्रभु राम का मंदिर वो भव्य बनने जा रहा है। अयोध्या के अंदर योगी जी ने आस्था के केंद्रों को सम्मान दिया है, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, और चाहे जो है मथुरा हो, सब जगह कॉरिडोर बना के ऐसा मुख्यमंत्री जिसने गौ माता को उनकी सेवा के लिए घोषित किया संकल्प। हर गाय को 900 रुपये मासिक क्या नाम योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ गौशाला भी है, 900 रुपये मासिक, हमारे यहाँ 280 गाय, 900 रुपये महीना हर गाय के लिए आते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री किस्मत से मिलता है, हमें गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर। अभी मुख्यमंत्री जी ने कल या परसों एक विधानसभा में बयान दिया था कि मेरे प्रदेश में जो भी भू माफिया उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी प्रारंभ से ही सुरक्षा के प्रति सचेत रहे हैं, अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस रही है।
और अपराधी अगर उनके रहते हुए भी संयम में नहीं रहेगा, अब तो ये अतीक भी महसूस कर रहे हैं कि ये समय गलत किया। योगी जी के मुख्यमंत्री रहते अब सदन के चलते हुए ये हत्या नहीं होनी थी। जो हत्या हुई प्रयागराज में, उसके बाद में जो वातावरण बना है, तो योगी जी निरंतर ये चाह रहे हैं कि ये जो जंजाल बन गया है अपराधियों का, इससे जनता को मुक्ति मिले। आखिर तो जनता को शांति और सुरक्षा सम्मान देना चाहते हैं ना योगी जी, यही लक्ष्य है ना उनका। और क्या लक्ष्य बताइए। दूसरा, केंद्र में प्रदेश सरकार द्वारा निवेश की बात की जा रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे उद्योगों के बारे में? देखिए, केंद्र में निवेश पिछले 9 वर्षों में बेहिसाब आया है। जो मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया स्वदेशी का, स्वदेशी उद्योग को बढ़ाने का, और जिस तरीके से आज जो उनकी इकोनॉमी है उसको बाकायदा, मतलब कहीं भी काले धन का उसमें से प्रवेश हट जाए, और उसका फर्क ही पड़ा है। जीएसटी लाए तो इसलिए लाए, मोदी जी के जो आर्थिक सुधार है और जो विश्व स्तर पर जो है सबसे ऊपर ले जाने का उनका संकल्प है, उसको बढ़ रहे। हमारा निर्यात बढ़ रहा है, राजस्व बढ़ रहा है, राजस्व भी काफी बढ़ा है, ये सब लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के वातावरण में देश विदेश के उद्यमियों ने ये पूरी तरीके से प्रत्येक जनपद में 75 के 75 जनपदों में नए उद्योग फैलेंगे। और जब नए उद्योग फैलेंगे 33,50,000 करोड़, 33.5 लाख करोड़ रुपए का जब निवेश होगा और वो सामने आएगा, तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो दुकानों में खुशहाली आएगी, किसानों में खुशहाली आएगी। कृषि से उत्पादित वस्तुओं का भी खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी आयोग उन्होंने विषय दिया है। हर तरीके से योगी जी की चेष्टा है कि भारत में, नए भारत में सुविकसित नया उत्तर प्रदेश बने, ऐसी उनकी क्या नाम है। दूसरी, ये भी विपक्ष कह रहा है कि होली का पर्व था, होली के मौके पर केंद्र सरकार ने जो है गैस सिलेंडरों पे 50 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो आप इसके बारे में? बहुत सारी चीजें हैं जी जो सरकारें समय समय पर जी जो उस समय की स्थिति होती है उसके आधार पर निर्णय लेना जरूरी होता है। जी। आप पड़ोसी देशों को देख रहे हैं क्या हालत है उनकी। अभी ऐसे समय में जब एक पूरे विश्व में युद्ध का वातावरण है, अगर आवश्यकता समझी गई होगी तो केंद्र सरकार ने उसको किया है, और फिर भी कभी भी अगर सुधार बन पाया तो सुधार भी करेंगे। दूसरी बात, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको फिर बताया, अभी पहले भी बताया, केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से 2014 में सत्ता संभालते ही योजनाओं की झड़ी लगा दी। दूर दराज में भी कोई गांव है, अगर बहुत दूर दराज में, उसमें भी बिजली कैसे पहुंचे, सड़कों का जाल कैसे बिछे, चीन की सीमा के चारों तरफ कैसे सड़कों का जाल बिछे ताकि हमारे सैनिक वहां तक पहुंच सके। आज जो गलवान में हमको सफलता मिली, क्यों मिली? हमारे सैनिक सड़कों के माध्यम से पहुंचे। हमारे सैनिकों का दमखम बहुत ऊंचा है, अच्छा है, उनका मनोबल ऊंचा है। तो इसी प्रकार हर एक योजना, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, सारी योजनाएं मोदी जी ने दी हैं। आपको सब जानकारी है, चाहे वो चिकित्सा के लिए हो, चाहे वो गैस के सिलेंडर के लिए हो, चाहे आवास के लिए हो, हर प्रकार की योजनाओं को लाकर, चाहे बैंक में जनधन खाता खुलवाने का हो। अब खाते में अगर केंद्र से 2,000 रुपये चलते हैं किसान के खाते में, तो 1999 नहीं पहुंचते, पूरे 2,000 पहुंचते हैं। बीच में से बिचौलिया कोई भी था, वो खत्म हो गया। दूसरी बात, अब निकाय चुनाव की भी चर्चा फिर दोबारा कर होने लगी है, तो निकाय चुनाव की चर्चा होने लगी है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में सरकार ठीक समय पर सही निर्णय लेगी। इसमें सरकार क्या नाम, बाकायदा जो समिति थी सरकार ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश के अनुसार जैसे भी होगा, क्योंकि पिछड़े वर्ग का भी उसमें प्रतिनिधित्व सही ढंग से होना चाहिए था, वो हो रहा है। सरकार अच्छा कर रही है, और जल्द ही आपको ये समाचार मिलेगा सरकार का निर्णय कि चुनाव घोषणा हो रही है। तो ये बात है।